हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आप सबका अपने अपने चैनल टेक इन्फो हब पे, जहां अभी हम लोग सीख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों, इससे पहले कि अपन जो 5 वीडियोस है वो अपन दे चुके हैं, उसमें अपन ने सीखा था किस तरीके से अपन स्केड्यूल फिक्स करते हैं, डेट और टाइम लगाते हैं, और अपन किस तरीके से टास्क इनपुट करते हैं, क्या रिलेशन होता है टास्क में। और लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं और हर एक रिसोर्सेज को कैसे असाइन किया जाता है और कैसे अलोकेट किया जाता है। ये जो लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का 6 लेक्चर है, इसमें आज अपन देखेंगे कि जो अपना मटेरियल रिसोर्स होता है और जो कॉस्ट रिसोर्स होता है उसको किस तरीके से असाइन किया जाता है। उसके अलावा कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट होती है ये अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, पर अपन ने वर्क रिसोर्सेज से देखा था। अभी अपन मटेरियल रिसोर्स से देखेंगे। इसके अलावा रिसोर्स शीट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, टास्क शीट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके जब आप सॉफ्टवेयर चलाएंगे और जब आप प्लानिंग करेंगे किसी प्रोजेक्ट की, तो आपको वहाँ पर काम आएगी। जो सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो दोस्तों, ये व्यू था, गैंट चार्ट का व्यू था। ये टास्क शीट थी। अपन ने देखा था कि किस तरीके से टास्क ABCDE होते हैं। उसके अलावा अपन ने देखा था कि समरी टास्क होते हैं, कमेंट्स ऑफ वर्क था, मिडिल ऑफ वर्क था और फिनिश ऑफ वर्क था। ठीक है। फिर अपन ने देखा था ये प्रोजेक्ट था XYZ, जिसको टोटल 49 डेज लग रहे थे। उसके बाद अपन ने इसको अलग से पैकेज में डिवाइड कर दिया था, सब पैकेजेस में, लाइक कमेंट्स ऑफ वर्क, मिडिल ऑफ वर्क एंड फिनिश ऑफ वर्क, और फिर इसके अंदर की ये सब एक्टिविटीज़ थी ABCDE करके। ठीक है। इसके बाद अपन ने इनको सबको रिसोर्सेज भी असाइन किए थे कि डिज़ाइन इंजीनियर का क्या काम रहता है, लेबर डिज़ाइन इंजीनियर आप अलोकेट कर सकते हैं, लेबर अलोकेट कर सकते हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। ठीक है। तो अगर अपन अभी रिसोर्स शीट में अगर चलते हैं, तो देखिए रिसोर्स शीट में अपन देख रहे हैं कि अपन ने हर एक की कॉस्ट यहाँ पर डाल दी थी कि किसकी कितनी कॉस्ट है। अपन ने देखा था कि जो डिज़ाइन इंजीनियर उसको अपन 500 पर आवर दे रहे हैं, प्लानिंग को 400 पर आवर दे रहे हैं, लेबर को 500 रुपीज़ पर डे के दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा JCB को अपन 1000 रुपीज़ पर डे के दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं हर प्रोजेक्ट के लिए। ये सब जो कॉस्ट है, ये सब जो रिसोर्सेज हैं, वेरी करेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको, एक क्वेरी मेरे पास आई थी कि ये जो मैक्सिमम आ रहा है कुछ लोगों के परसेंटेज में आ रहा है। ठीक है। तो उस परसेंटेज को आप कैसे हटा सकते हैं कि आप सीधा फाइल में चाहिए, फाइल से आप सीधा ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस के बाद आप ये स्केड्यूल में जाइए। ठीक है। यहाँ आप जो देखेंगे शो असाइनमेंट यूनिट एज ए, यहाँ मैंने डेसिमल किया हुआ है इसलिए डेसिमल में आ रहा है। अगर आपने परसेंटेज में किया हुआ है तो देखिए आपके परसेंटेज में आएगा। तो ये देखिए ये सीधा परसेंटेज में आ रहा है। हालांकि बात एक ही होती है, पर ये सब चीज़ें अपन जो कंफर्टेबल है वो डेसिमल में कंफर्टेबल है। ठीक है। तो उसको अपन वापस से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसको अपन स्केड्यूल में जाते हैं, फाइल में ऑप्शंस में जाने के बाद में, और परसेंटेज के बाद अपन इसको वापस से डेसिमल कर देते हैं। तो ये आप डेसिमल से परसेंटेज और परसेंटेज से डेसिमल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज अपन बात करते हैं कि किस तरीके से ये जितने भी रिसोर्सेज थे, ये सारे वर्क रिसोर्सेज थे। अब अपन बात करते हैं मेटेरियल रिसोर्सेज की। मेटेरियल रिसोर्सेज में मान लीजिए आप बोलते हैं कि आपको कंक्रीट है। ठीक है। कंक्रीट का कुछ काम होना है। अब ये जो टाइप है इसका रिसोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि ये मटेरियल है, और इसका इनिशियल आ जाएगा सीमेंट। ग्रुप में आप किसी भी तरीके से ग्रुप में डाल सकते हैं कि मान लीजिए आप कंक्रीट ग्रुप में डालना चाहते हैं इसको, वो ग्रुप आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसका मैक्सिमम कुछ भी नहीं होता। देखो, मटेरियल का मैक्सिमम कभी भी कुछ भी नहीं होता है। मटेरियल का मैक्सिमम आप जितना मेटल यूज़ कर सकते हो उतना मेटल यूज़ करिए। ठीक है। देयर इज़ नो लिमिट फॉर मटेरियल। ओके। इसमें तो क्या होता है, ये तो सब आपके वर्किंग वाले हैं कि पर डे इतने वर्क करेंगे, पर एक दिन में कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ आपको मैक्सिमम में कुछ भी इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा आता है आपका स्टैंडर्ड। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट में क्या आता है कि आपको इसका कुछ रेट डालना पड़ेगा। ठीक है। और उससे पहले आपको इसकी एक यूनिट डालनी पड़ेगी। तो मान लीजिए यहाँ आप कंक्रीट है, कंक्रीट की रेट आप मान लो डालते हो 3000 रुपये। ठीक है। 3000 रुपये यहाँ आपने डाल दिया, और मटेरियल में यहाँ पर आपने रेट लिख दी क्यूबिक मीटर। समझना मेरी बात को कि कंक्रीट की 1 क्यूबिक मीटर की रेट है 3000 रुपये। ठीक है। अब मान लीजिए आपको चाहिए कुछ सीमेंट चाहिए। ठीक है।
सीमेंट भी किस तरीके का हो गया, एक मटेरियल टाइप हो गया, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है वो है मान लो बैग्स, ठीक है। सीमेंट की जो यूनिट हो गई, नंबर ऑफ बैग्स हो गए, और एक बैग की रेट मान लो 300 रुपये आपने डाल दी, ठीक है। और इसको भी आप किस ग्रुप में डालोगे, कंक्रीट के ग्रुप में डाल दोगे। तो ये दो तीन चीजें हो गई। एक मान लो हो गया आपका पाइप, ठीक है। और इसका जो टाइप हो गया वो भी आ गया मटेरियल में, ठीक है। और इसकी यूनिट आपने डाल दी मान लो रनिंग मीटर में, और इसको आप डाल देंगे मान लीजिए पाइपलाइन में डाल दिया आपने इसको, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा हो गया आपका, पाइपलाइन हो गया। और इसकी रेट अगर आप डालते हैं, मान लीजिए इसकी रेट आपने डाल दी 150 रुपये, ठीक है। अब ये आपने रिसोर्सेज असाइन कर दी है कि ये रिसोर्सेज हैं अपने, और ये इस तरीके से काम करेंगे। अब अपन चलते हैं किस पर, गैंट चार्ट पर, ठीक है। गैंट चार्ट पर अपन देखते हैं एक्टिविटी, ठीक है। इन एक्टिविटीज़ का आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, मान लीजिए ये एक्टिविटी 2 दिन की, ठीक है। इसमें आपको रिसोर्सेज असाइन करने हैं, ठीक है। तो अगर आप रिसोर्सेज उसमें असाइन करते हैं तो मान लीजिए एक तो आपने किया डिज़ाइन इंजीनियर, ठीक है। एक आपने किया जेसीबी, फिर एक आपने किया है लेबर, और अब आप मान लीजिए मटेरियल रिसोर्स डालते हैं। मटेरियल रिसोर्सेज में आपने डाला सीमेंट, और इसके अलावा डाला आपने पाइप, ठीक है। सॉरी, इधर आपने सीमेंट डाला है ना, ओके। और यहाँ आपने डाल दिया मान लीजिए पाइप। अब यहाँ यूनिट आपकी डिज़ाइन इंजीनियर की 1 यूनिट है, जेसीबी मान लीजिए आपको 1 यूनिट सफिशियंट है, लेबर मान लीजिए आपको 5 चाहिए, और बैग्स मान लीजिए आपको 10 लगने इस एक्टिविटी में, और जो पाइप है वो टोटल में मान लीजिए 50 मीटर लगना है, ठीक है। इसकी जो एक्टिविटी है वो जो ड्यूरेशन है वो 2 दिन की है, ठीक है। अब जैसे ही आपने कोस्ट के लिए इसको क्लिक किया तो इसमें ये जितना भी है अलोकेशन, ये जो बार है इस बार में आ जाएगा। या कोई डिज़ाइन इंजीनियर 1 चाहिए, जेसीबी 1, लेबर 5, सीमेंट के 10 बैग्स और 50 रनिंग मीटर का पाइप चाहिए, जिसकी कॉस्ट क्या आ रही है 27,500, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या आई 27,500, क्योंकि ये 2 दिन की एक्टिविटी है, ठीक। इस तरीके से आपने सिंपली है, जैसे जिस तरीके से आपने जो वर्क रिसोर्सेज असाइन किए थे उसी तरीके से आपने मटेरियल रिसोर्सेज भी असाइन कर दिए, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी कोई एक्टिविटी है तो आप उसमें भी डाल के देख सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ये है कोई एक्टिविटी, इसमें अपन ने 1 मिनट डाल रखा है, इसमें डाल देते हैं। तो ये मान लीजिए एक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें आपको इसमें डिज़ाइन इंजीनियर, और मान लीजिए इसमें लेबर्स, और इसमें पाइप, और इसमें आपने मान लो और कुछ डाल दिया, कंक्रीट डाल दिया इसमें मान लो, ठीक है। तो आपने बोला डिज़ाइन इंजीनियर तो 1 चलेगा मेरे को, लेबर 3 चाहिए कम से कम, और पाइप इसमें मेरे को चाहिए 200 रनिंग मीटर का चाहिए, और कंक्रीट कम से कम मेरे को 5 क्यूबिक मीटर चाहिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, जो कि 5 दिन की एक्टिविटी, टास्क एच है और 5 डेज है। तो इसमें आपने क्या किया, ओके कर दिया, और ये अगेन आपकी कॉस्ट कैलकुलेट होकर के आ गई 72,500, ठीक है। जब आप ये कॉस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि कमेंट्स ऑफ वर्क जो सब हेड है, सब एक्टिविटी है, समरी टास्क है, उसका जो चार्ज आ रहा है, उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है 96,000। जो मिडिल ऑफ टास्क है उसकी जो कॉस्ट आ रही है टोटल की, जिसमें कि सारी एक्टिविटीज इंक्लूड है, उसकी कॉस्ट आ रही है 72,500। और जो फिनिश ऑफ वर्क है, फिनिश ऑफ वर्क की जो कॉस्ट आ रही है उसकी आ रही है 26,400। और ये जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1,95,600, ठीक है। ये एक सैंपल की तरह है, आप इसमें अपनी तरफ से आपकी प्रोजेक्ट की अगर कोई एक्टिविटीज़ है तो वो डायरेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर कोई एक्टिविटी है, यहाँ पर अपन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन को रिसोर्स असाइन करने हैं, तो सिंपल है, रिसोर्सेज में गए, आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, देखो आपको जब रिसोर्स आप असाइन कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको रिसोर्स शीट में जाकर के वो रिसोर्स डालना पड़ेगा, तब जाकर के आप जब यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपको वो रिसोर्स इधर विजिबल होगा। जैसे मान लीजिए आपको इधर जेसीबी चाहिए, और इधर मान लीजिए पाइप चाहिए, ठीक है। तो जेसीबी 1 से हो जाएगा काम, और पाइप आपको मान लो 50 रनिंग मीटर चाहिए। जब 50 रनिंग मीटर का पाइप चाहिए तो ये आपको
सिंपल ओके करना है और ओके करते ही इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो आपके अभी टोटल कॉस्ट ओवरऑल ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आपका जो टास्क एल है और जो टास्क एन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड ऑन होकर के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आप पूरा रिसोर्स, और देखिए ये जो 1,95,000 था इसमें भी ये ऐड ऑन हो गया 12,500, तो ये 2,08,000 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आपका जो वर्क रिसोर्स है और जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं आप सीधा यहाँ रिसोर्स शीट में जाकर के आप असाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सीधा किस एक्टिविटी वाइज क्या चाहिए वो सब आप कर सकते हैं। अब एक और वो आता है रिसोर्स, वो क्या कहलाता है, मान लो कॉस्ट है। कॉस्ट रिसोर्स है, मान लो किसी तरीके की कोई एक्सपेंसेस हैं जो कहीं भी काम में नहीं आते, ना वर्क में ना मटेरियल में, सिंपली कॉस्ट में। तो उसमें क्या है, आपको सीधा कॉस्ट, और ये जो एक्सपेंसेस है कॉस्ट एक्सपेंसेस जो हैं, या जो एक्सपेंसेस रिसोर्सेज हैं, जो कॉस्ट रिसोर्सेज हैं, वो हर एक्टिविटी वाइज वेरी करेंगे। इसमें तो क्या हुआ कि सीमेंट कंक्रीट आप पाइप कहीं भी लगाओ किसी भी एक्टिविटी में, इसकी रेट फिक्स है कि आपको पर रनिंग मीटर का 150 आपका एक्सपेंस आएगा, सीमेंट का पर बैग का 300 रुपये लगेगा, और कॉन्क्रीट का 3,000 रुपये क्यूबिक मीटर लगेगा। ठीक है, पर कुछ एक एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और वो हर एक्टिविटी वाइज वेरी कर सकते हैं, या हो सकता है किसी एक्टिविटी में आए या किसी एक्टिविटी में ना आए। तो उस केस में क्या होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए आप गैंट चार्ट में गए, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ आपको कुछ असाइन करना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपको कंक्रीट तो आ गई, ठीक है, आपको एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस में क्या है, आपको सीधा डालना पड़ेगा कि मान लो आपने 5,000 रुपये डाला एक्सपेंसेस का। ठीक है, अब 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, ठीक है, उसकी रेट अपन ने 3,000 डाली है, और 5,000 रुपये इसका हो गया एक्सपेंसेस का, मतलब आपका कितना हो गया, 3 और 5 8,000 आ गया। तो यहाँ पर ही आपका 8,000 आ गया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया सिंपली कि अपन ने 3 और 5 को देखा। 3,000 अपना किसका आया, कॉन्क्रीट का आया, क्योंकि अपन को एक क्यूबिक मीटर चाहिए था। और इसके अलावा अपना एक्सपेंसेस आ गया 5,000 रुपये का, कि इसमें किसी ये एक्टिविटी कुछ इस तरीके की है कि इसमें 5,000 कुछ और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, जिसको आप किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक एक्सपेंसेस होते हैं जो आप मटेरियल और वर्क रिसोर्सेज में नहीं डाल सकते, उसी के लिए ये कॉस्ट एक्सपेंसेस या कॉस्ट रिसोर्सेज करके फंक्शन दिया हुआ है एमएसपी में, और उसी के लिए ये है। ठीक है, तो सिंपली अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपन ने क्या किया कि ये पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट अपनी आ गई। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आप करते हैं कि जब आप ये रिसोर्स में जाएं तो ये लेवलिंग ऑप्शन है, इसको आप हमेशा मैनुअली रखें। ठीक है, ये मैनुअली क्या होता है, कैसे रखते हैं, ये सब मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा उसमें बताऊंगा। अभी का जो मेरा पर्पस था इस वीडियो में बताने का वो यही था कि मैं आपको मैक्सिमम ये बता सकूं कि आप रिसोर्सेज कैसे पहले तो इनपुट करते हैं, रिसोर्सेज किस तरीके से डालते हैं, और उसके बाद किस तरीके से आप एक्टिविटी वाइज रिसोर्सेज कैसे असाइन करते हैं। इसके अलावा और भी शीट होती है जो आप देख सकते हैं, जैसे रिसोर्स यूजेज होती है। रिसोर्स यूजेज में क्या होता है कि आपके जितने भी तरीके के रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए ये रिसोर्स है डिज़ाइन इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर किस किस रिसोर्सेज में यूज़ हो रहा है वो सब आपको दिख जाता है। ठीक है, और किस किस दिन यूज हो रहा है ये सब आपको शो हो जाता है। इसके अलावा प्लानिंग इंजीनियर हो गया, लेबर हो गया, मतलब रिसोर्स आपको दे दिया और वो किस एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है वो सब आपको इसमें दिख जाएगा। ठीक है, फिर एक आती है टास्क यूजेस। टास्क यूज में क्या होगा कि आपको पहले टास्क दे रखा होगा कि किस टास्क में, देखिए किस टास्क में कौन सा रिसोर्स यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए टास्क बी है, तो टास्क बी में डिजाइन इंजीनियर यूज हो रहा है, प्लानिंग इंजीनियर यूज हो रहा है, और लेबर्स यूज हो रही है, और उनकी क्या क्या वर्किंग है, किस दिन की वर्किंग है, और क्या स्टार्ट और क्या फिनिश है। ठीक है, ये सब आपको इसमें दिख जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए टास्क बी में डिजाइन इंजीनियर है, डिजाइन इंजीनियर 24 आवर्स काम कर रहा है टोटल इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। वो कैसे काम कर रहा है, 8 आवर 8 आवर 8 आवर। ठीक है, तो इस तरीके से लेबर है, लेबर कितना काम कर रही है, लेबर टोटल 240 आवर्स काम कर रही है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। कहाँ से कहाँ तक, जो कि 7 जून से
7/6/21 से लेकर के 9/6/21 तक है, मतलब 2 या 3 दिन की इसकी एक्टिविटी है। ठीक है, टास्क दी तो मतलब टास्क शीट और रिसोर्स शीट में क्या डिफरेंस हुआ रिसोर्स यूजेज में, कि जो टास्क यूजेज है उसमें आपका टास्क वाइज रिसोर्स आता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि आपका जो टास्क यूजेज शीट है उसमें आपका टास्क वाइज रिसोर्स आता है, और जो आपका रिसोर्स यूजेज है, जो आपका रिसोर्स यूजेज है उसमें आपका रिसोर्स वाइज टास्क आता है। ठीक है, तो ये दोनों एक डिफरेंस होता है। और ठीक है, तो आप ये खुद से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ आती है। और इसके अलावा आपको गैंट चार्ट पता ही है, रिसोर्स शीट बता दिया, रिसोर्स यूजेज बता दिया, रिसोर्स फॉर्म होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में कि किस तरीके से ये सब चीज़ें, स्केड्यूल स्टार्ट होता है, स्केड्यूल फिनिश होता है, ये सब अपन बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टास्क शीट जो अपनी होती है नॉर्मल, इसमें क्या होता है, टास्क शीट में आपका गैंट चार्ट का व्यू नहीं आता, इसमें ओनली आपका टास्क शीट आती है। ठीक है, ये आपकी सिंपली टास्क शीट हो गई। अगर आपको गैंट चार्ट भी चाहिए तो आपको सिंपली गैंट चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके रिसोर्स शीट है उसमें आप ये भी इनपुट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें बेस आ रहा है, बेस कैलेंडर अगर आपको चाहिए तो बेस कैलेंडर किस कौन सा हो जाएगा, आपका XYZ का हो जाएगा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हो जाएगा XYZ का। ठीक है, जो कि सिर्फ आपके वर्क रिसोर्सेज में शो हो रहा है। इसके अलावा कोडिंग क्या होती है, क्या कोड होते हैं, ये भी सब मैं आपको जो आने वाला वीडियो है उसमें बताऊंगा। तो ये था मेरा पॉइंट कि इस तरीके से ये आज अपन ने देख लिया कि किस तरीके से सबसे पहले आपने टास्क इनपुट किए, किस तरीके से ये रिलेशंस बनाए आपने जो SS करके FF करके, इसके अलावा क्या किस तरीके से आपने जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्स शीट में डाले, और उसके अलावा किस तरीके से जो आपने रिसोर्सेज है वो इसको अलोकेट किए। तो ये सब अपने देख लिया है, इससे मतलब मोटा मोटा जो MSP की जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा और भी जैसे डेप्थ में अपन आगे चलते रहेंगे, किस तरीके से फॉर्म शीट बनती है, क्या रिसोर्स शीट होती है, प्लस प्लान वर्सेज एक्चुअल क्या होता है, किस तरीके से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अपन इनपुट करते हैं, तो वो सब चीज़ें अपन धीरे धीरे करके इसमें देखते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि लेवलिंग में जा करके ये आपको जो लेवल है, लेवलिंग है वो मैनुअल रखनी है। ठीक है, ये आपको जो लेवलिंग है वो मैनुअल रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरीके से आपको इस वीडियो में कोई इंक्वायरी आती है, कुछ आपको पूछना है करके, तो यू कैन मेल अस एट anrashidevelopers@gmail.com। ऑल्सो यू मे join us at telegram t.me/civil engineering software। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।